ठीक है। पैनल की कनेक्शन 280 आउटलेट है ना, और फिर आगे मैक्सिमम क्या लिखा, टोटल हाइट कितनी होगा 45, तभी ये प्रॉपर्ली है। ये बहुत ही वो लगता है ऐसे पंच कर दिए वापस, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद इसको पंच किया जाता है, मतलब इससे नहीं, वो दूसरा क्रिम्पर टाइप होता है, उससे इसको पंच करते हैं और ये वायर बंद हो जाता है। तो जब यहाँ से एक और होता है इसका मेल कनेक्टर, तो उसमें जाता है, फिर ये टाइटली सिक्योर कनेक्शन रहते हैं। तो जो अगर डायरेक्टली वायर लगाते हैं इसमें, तो उससे क्या, उसकी वजह से क्या होता है कि स्पार्किंग का खतरा रहता है हमारे पास, तो जिससे ओवरहीट भी हो सकता है और कनेक्टर डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिक्योरली करने के लिए ये वाला करते हैं। तो उनने किया नहीं था कल, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही जोड़े हुए थे वो, बिकॉज ये परमानेंटली बंद हो जाता है। तो ये डीसी केबलिंग का था, उल्टा होता है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। थिम्बल्स इनको बोलते हैं, थिम्बल्स लाइक ये कुछ भी बोलते हैं, वायर फिल्स इनको बोलते हैं। वायर के आगे फिल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन थोड़ा सिक्योर रहते हैं। सोलर पैनल्स होते हैं, इनकी जो पीछे डेटा शीट होता है उनमें सारी हमारी डिटेल्स दी होती है। उसमें से एक पैरामीटर होता है हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC लिखा होता है उसमें, जिसका मतलब होता है कि कितना ये हमारा पीक वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है एक बोर्ड जब इसको सनशाइन आवर्स मिलेंगे, और साथ में कितना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पंप अभी है, तो ये हमारा जो पंप है ये अराउंड 3 HP का है, 3 HP का पंप है। तो इसके लिए हमें इस पे इसका भी डेटा शीट हमारे साथ होता है। तो उस डेटा शीट पे क्या लिखा है, जो उस पे एंग्रीड है, तो उसका जो मैक्सिमम उसको वोल्टेज चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए, आइडियल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 280 वोल्ट्स, राइट, ठीक है, 280 वोल्ट्स। तो 280 वोल्ट्स हमें चाहिए होगा। तो एक पैनल का जो है पावर रेटिंग, अगर आप इसका चेक भी करेंगे पीछे से, पे मेंशन होता है इसका जो है आपको जूम करो, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 49 इस पे कितना है, 49.4 इससे दिया गया है। तो एग्जैक्टली इतना नहीं करते, क्योंकि जैसा आपने सेशन में देखा होगा, आपको सिखाया गया था कि जब भी फर्स्ट टाइम एक सोलर सन की कांटेक्ट में आता है, सन की रेडिएशन से पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन होता है उस टाइम पे, जिसकी वजह से जो है ये वोल्टेज अराउंड नॉर्मली हमारे पास अगर मार्केट में देखते हैं 12 वोल्ट की पैनल्स आती है और 48 वोल्ट्स की, इसके ऐसे मतलब इस रेटिंग में आते हैं 48 वोल्ट्स के पैनल्स आते हैं हमारे पास। तो ये जो है नॉर्मली हम दे सकते हैं कि वो मिनिमल डिफरेंस अगर इसका कट भी करेंगे तो 49 वोल्ट्स के अराउंड ये हमारा पावर रेटिंग देगा, जो हम अभी मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। तो अब इस वोल्टेज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो पंप हमारे पास है, पंप के लिए हमें 280 जो है वोल्ट्स वो हमारा आइडियल है कि उतने वोल्ट्स हमें चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बोर्ड मतलब अगर हम 3-4 बोर्ड्स हमारे पास है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर दैट अगर हमें वोल्टेज इंक्रीज करनी होगी, जो वोल्टेज हमारे पास होगी, अगर हमें वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वोल्टेज के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी जितने सारे बोर्ड्स होते हैं उनकी जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। दैट मींस अगर हम सीरीज में 4 बोर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, 48 वोल्ट्स का एक बोर्ड है, तो वो कितने वोल्ट्स का होता है हमारे पास, 48 × 4 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होती है, ऐड अप होता है जो सारी वोल्टेज होती है। और एक कनेक्शन होता है हमारे पास पैरेलल, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैटरी होती है जहां हमें करंट ज्यादा चाहिए होता है किसी चीज को ऑपरेट करने, फॉर एग्जांपल बैटरी फास्ट चार्जिंग के लिए हम ज्यादातर वोल्टेज तो बराबर रखते हैं, लेकिन हमने देखा होगा फॉर एग्जांपल चार्जर आते हैं आजकल फोन्स के, तो हम देखते हैं नॉर्मली 20 एम्पीयर का चार्जर है, 36 एम्पीयर ऐसे, मतलब ऐसे चार्जर आते हैं हमारे पास। तो उसकी मतलब उसका वो मतलब क्या होता है कि कितने एम्पीयर्स का चार्जर है, दैट मींस वो कितना करंट सप्लाई कर रहा है। वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन करंट कितना सप्लाई कर रहा है वो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी चार्जर है, फास्ट चार्जिंग का आ गया कॉन्सेप्ट, तो फास्ट चार्जिंग के लिए हमें बैटरी को ज्यादा एम्पीयर सप्लाई करने पड़ेंगे, ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैटरी कम टाइम में ज्यादा चार्ज हो जाएगी, कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करने के लिए जहां पे हमें करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, okay for changing for multiplying the volts we may just connect the volts in series, जो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फॉर कनेक्टिंग द सीरीज we just do connect our positive terminal with the negative of another, and we will also connect
this positive with another negative, so that we can get a positive from here and a negative from here. Okay, so this will be your positive and this will be your negative. This is the series connection. So what will happen, if this is 48 volts, this is 48 volts and this is 48 volts, it will add up. That means it will be total equal to 144. It will be equal to 144 volts. That means in series we are just adding up the voltage. If we need some around 144 volts or somewhere, so we can just connect them in series, and then our system will give 144 volts. That is the add up of all the voltage of open circuit voltage of all the loads. Current is constant. देखो करंट कितना था इसमें? नहीं, वो तो था वोल्टेज। करंट देखिए कितना है इसमें? करंट अभी आप देखना ना, करंट कांस्टेंट रह जाएगा। 8 एम्पीयर। अगर 8 या 9 इसमें है ना 245 जेएम है इसमें वो वोल्टेज। हाँ। इसमें हमें देखना है कि कितने पैनल तो ये कम पड़ेगी। हमें जाने को कम पड़ेगी। 5 सीरीज का लगा। वही तो मेन चीज है ना, वही सीखना। So in series the current remains constant. That means if this how much? 13 ampere. For example, if this board is giving 13 ampere current, there will be no change in this current. So the current will remain constant. It will be 13 ampere across all the terminals, connected terminals. Okay? So if we want to multiply the current, what will we do? We will just connect these in parallel. So for parallel, we will just plus and we will take 1 plus, okay, another plus here. We will just take, we are just doing like normal things, connecting the positive terminals together and connecting the negative terminals together. So here the voltage will remain same. For example, this was 48 volts and 48 volts approximately. Okay, so the voltage here will be equal to 48. The voltage will remain same, but the current was 13 amperes. So it will multiply. That means 39. Okay, the current, or we can say it will be 13 amperes. Okay, no, 39 ampere. Current will A का 13, 3 का 39. current is known by I. You may know. Yes, I. So current will be 39 amperes. Okay. So in parallel, you just multiply the current. For example, if we need more voltage, like we don't need 48 volts, we need more voltage as in this, but we also need to multiply current. So what will we do? Any idea? We can As well as we need to multiply the current. So what will we do? We will just make a series connection of, for example, these are 3 boards in series. So we will make another setup of series connection. Another series connection. That will be also, तो series में हमारा क्या आया था? Series में हमारा voltage आया ना 144 volts and current was 30 current. After that we will go for parallel connection. That means we will connect 2 strings parallel. That means we have 2 strings in series. So हमारे पास यहाँ पे positive और negative होगा. So these will be the current and voltage of this. So after that we will connect another string, like same string. We will connect the positive of that string with this and negative of that string with this. What will it do? It will just combine these 2 things. Okay, it will be in parallel. That means voltage will remain same. We need to multiply the voltage here. तो हम यहाँ पे multiply करेंगे voltage. अभी हमेशा it means we need more panels. forward means more panels. For combining series and parallel. For example, Yes, we have need a more panel as per. We can mix Yes. parallel and series on we these. can mix parallel and series for giving the perfect supply, the ideal supply to the device which we want to operate. For example, we need higher voltage. For that, we will just multiply it by a series connection. So if My we question need, is that we are having 6 panels. we are having 4 panels. We will have
Let's suppose we You are need to- having 4 panels. Yeah. We have to connect 2 in series and 2 in parallel for But it won't work because these are giving less supply, which is required. So you need the complete setup, which will give you, for example, we need 2 more boards to operate this pump. So if we get these 6 panels, then we need to multiply. We need to see what is the ideal working conditions of the pump. For example, we need 280 volts. We need to multiply this. Okay. So we need to multiply these things. Whether we need to multiply, sometimes we need to multiply the voltage, sometimes we need to multiply the current, so that we combine these things. For example, there are these PVs are there outside. They are, I guess it's a string of 10 boards. 10 board string is connected in series, and we have some tables. The whole setup is called a table. So we have, for example, 5 or 6 or 10 tables there, and they are afterwards they are connected in parallel. Okay. So that we can give the perfect current and perfect voltage to the device which we need to operate. So if we want to check, we'll just check this board and we'll do it on, for example, we'll do calculations. I'll just take out my calculator. So the voltage on this board, it was 48 or 49? 49.4. But with the degradation of sunlight, it will not give perfect. We just consider it as 48 volts. For example, we have 48 volts, right? If we connect these boards in series, what will be? It will be multiplied by 4. That means it will be around 192 volts. So the supply is not ideal for the motor because it needs 280 volts. For that we need to add 2 more panels. it's 288 volts. We need more than that because we just want to create, we just want to keep some surplus amount because sometimes the sunshine is not that good. So it's, for example, we'll take 6 volts. It's 288 volts. That means it's the perfect for operating the motor, right? Operating the pump. So if we want to, now we want to multiply the current, but these boards are giving ideal current for that. That's, we don't need any parallel connection. For example, if the current here was low and the requirement was high, for example, it's operating on 8 amperes. So if this would be around, I guess 4, we'll take an example if this is on 4 amperes. So for that we need to multiply this in parallel as well. So we need to multiply some of the boards in parallel and some of the, we can do just go for series. But then when the voltage criteria is met, after that we will go connect the strings in series. The strings of 3 boards separately and 3 boards separately will then connect it, and then go for, we can create the perfect ampere, perfect current for the pump to operate, and perfect continuity. We can do continuity for this. We can test some NPN, PNP transistors here. We can also check the current here. Okay, it's only for the DC current. So it's not for DC current here. So we can check multiple parameters with this. In every electronic circuit, there are multiple parameters. Current is there, voltage is there. We can just check with these things. Okay. So how to turn this on? If we need to check the AC voltage. So this is the sign of the AC voltage here. If we need to check voltage, it can just check voltage from 200 to 600 volts. Okay. This multimeter has the capacity of checking from 200 to 600 volts of AC power. So from here we can also check DC voltage from 20 onwards to 600, and we can also measure resistance from here. Resistance, you know resistance. What is resistance? Yes, that we need to check in this. We can also check the current, DC current, because the symbol of DC is there. We can check. Minutes we can check if there is any cut in the wire. We can check if there is a cut in any कहीं wire. पे Why कट तो that नहीं current है, is not, why कहीं current से is not करंट showing? ब्रेक तो नहीं हो रहा है करंट ब्रेक्स तो नहीं Okay. है, so वैसा कुछ कर सकते हैं. So for this हम DC की वोल्टेज हमें चेक करेंगे, ठीक है? तो इस पे दिया है 45. So we'll set it on. If we set it on 20, it will only measure up to 20 volts. So we need to check because the voltage is higher. It's 48. So we need to set it on 200, and then we'll check the voltage. We need to. The red one is positive, okay, and the black one is negative. So we need to check
This is the positive one because the red band is here. Green and green. ये डिलीट किया 15 Pro It came out यार भी खबर से. इधर है यार. ओके हाँ जी. कौन सा रीडिंग? यस तो सच 38 38.5. तो अगर हम इसको सनशाइन में लेके जाएंगे सो द वोल्टेज रेडिएशन मीटर लाए थे. थोड़ा एंगल में रखो. आप चेक कर लो. फिल्टर करके रखो. थोड़ा आइडियल कंडीशंस पे थोड़ा और नीचे लेके जाओ. 30 के आसपास रखो। आराम से बस आराम से आराम से. ठीक ऑफ करो। अब अभी तो मेजर डिफ्यूज रेडिएशन ज्यादा चलो हो. भाई आगे चलो थोड़ा। देखो यार सब एक एक करके कर लो. ये चीजें फिर नहीं मिलेगी आपको। वोल्टेज सर मैं ऑलरेडी 48 आया था अभी जस्ट 48 आ रहा है ना फिर भी 48.5 49 49.3 49.3 आइडियली आ रहा है अभी क्या थी अंदर क्या थी 49.3 30 ये बढ़ गया अराउंड बाय 20 करेक्ट कितना 49.3 49.3 अभी ये अब कितना एक है? एक करके चेक कर लो. 49.3 49.3 49.3 वोल्ट। तो ये तो उससे भी ज्यादा जा रहा। नहीं सर परफेक्ट जा रहा है. नहीं, वो कितना है? 49.4 था. 49.8 है 0.1 का डिफरेंस है. ये तो बहुत अच्छा है यार 0.01 इसमें तो अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पैनल. बाइफेशियल है ना सर, तो और सर अभी चलो बाइक आप बाइक उधर से तो कुछ आ नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत ही आ रहा सर होगा। अभी डिफ्यूज्ड है वो. हाँ डिफ्यूज्ड है हाँ। इसमें भी ये आइडियल है. एक नीचे बैठो एक नीचे जाओ नहीं ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव जो कहाँ नीचे लगाएंगे इस पे पहले रखो आप उस पे नीचे मैं सर रेड पॉजिटिव का रेड हुआ ना पॉजिटिव का ऊपर पॉजिटिव का नीचे जो अंदर छेद है जो अंदर हो अच्छा इसके अंदर इसको दिखाओ. ये मल्टीमीटर वाला स्क्रीन भी दिखाओ. कितना आ रहा है वोल्ट? सही लगाओ नहीं, इसको अंदर से 48.6 लाइक दिस देखो. अभी काम होगा. देखो तुमने एंगल चेंज कर दिया ना हाँ, एंगल से आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 8.5 सभी आप इधर सामने आ जाओ. सामने से बेटा आप भी हटो थोड़ा सामने सेटिंग आ रही है 48.6 ऐसे ही ना सामने से सेटिंग आ रही है ना तब सब समझ में आएगा ना। यस ऐसे वेरी गुड। 48.9 आप देखो आप देखो आप देखो आप देखो 48.1 यही आपको चेक करना है। अब ये डुअल ये हाफ कट में आया है पैनल. दैट मींस अगर इस वाले साइड पे शेडिंग भी आती है तो ये वाला अपना काम बना करेगा. वेरी गुड। तो पहले वाले पैनल्स जो आते थे अगर इतने में शेडिंग आ गई तो ये वाले भी उतना ही करंट देते हैं. बिकॉज़ करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोएस्ट रेजिस्टेंस जहां से होगी वहां से फ्लो करता है. और ये मोनो है मोनो हाँ, ये मोनो क्रिस्टलाइन है बाइफेशियल। मोनो मोनो क्रिस्टलाइन की क्या पहचान है? तो ये नहीं ब्लैक कलर ब्लैक कलर एंड हेक्सागोनल. ठीक है हेक्सागोनल जो ये स्टाइल है इसमें ब्लू कलर का होता है हाँ पॉलीक्रिस्टलाइन। अब इसका करंट चेक करते हैं. ठीक है. तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट वाले इसमें हाँ अब देखो वहीं पे थोड़ा वेरी गुड। पॉजिटिव चेक करना नेगेटिव. खुद को इंजीनियर सकता है. कॉमन था थी ये है मैं आपको कंफ्यूजन है. कॉमन था थी कर चेंज. तो ये हम चेंज करेंगे. ठीक है. ये एम्पियर वाले में लगाना होता है. करंट कॉमन होता है हाँ. अब आपको पता इसके कितना बाद करंट लिखा था ये जो उसमें है से डीसी करंट वाला है. तो इस पे भी आपको रेंज सिलेक्ट करना है. आपको पता ना से कितना था 13 पॉइंट कुछ था ना तो करो उसी रेंज पे यहाँ से है ना इसमें है हमें कितना 280 देखो उसी में 20 पे हमें 13 सीधा रखना है क्योंकि नहीं वहाँ ज्यादा हो जाएगा और करो तो वोल्टेज है ना हमें ये एम्पीयर तो वोल्टेज है. एम्पियर में एम्पीयर की कहाँ हाँ ये डाउन इधर भी नहीं वो करो और नीचे डाउन हाँ बस अब अब यहाँ 30 वहाँ पे भी नहीं आएगा. यहाँ पे ये 200 क्योंकि इसका 30 है ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा. 10 एम्पियर 10 नहीं 200 13 है इसका 10 एम्पियर के अराउंड ही करेगा. क्योंकि इसका है ना 13 इसका 13.95 10 से ऊपर जाएगा क्योंकि तो अगर हम ऊपर रखेंगे ना ये 200 एम है हो गया मिली एम्पियर. मिली एम्पियर है तो वो ये ज्यादा बहुत है. कम रेंज इसकी रेंज है 10 10 एम्पियर एम्पियर रेंज. इसकी रेंज इसकी है लॉस 10 एम्पियर इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसकी रेंज 10 एम्पियर. अभी चेक कर लो. थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे. टिल्ट करो बेटा थोड़ा सा इसको थोड़ा एंगल में. हाँ कर लो डॉक्टर साहब थोड़ा सा टिल्ट डॉक्टर साहब मीटर को नीचे करो कितना आ रहा है? अभी कुछ नहीं लूज है कहीं अब आ गया कितना 4.45 जबकि है 13.95 4.38 करंट कमी है ना। सर भी शेडिंग आ रही है वो. हाँ एक मिनट थोड़ा थोड़ा और पीछे पीछे और बस 4.54 4.55 थोड़ा सा हैंड हटाओ बेटा अपना हैंड थोड़ा ये ज्यादा टाइम के नहीं रखना. थोड़ा सा हटा. ड्यू टू इंटेंसिटी है ये। इंटेंसिटी भी अभी कम है और बहुत कम डिफ्यूज रेडिएशन ज्यादा है. अगर इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम
13 ये कितना तक दे सकता है? एक मिनट हो गया, कम है ना थोड़ा सा जैसे इसकी 13 है ना, मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम है इसकी, ISC इसका है ना, मैक्सिमम है ना, शॉर्ट सर्किट ISC। तो अगर इसको प्रॉपर ये रेडिएशन दैट मीन रेडिएंस लेवल ठीक मिलता है तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक 11 तक पहुंचा देगा। हाँ, ये जो ये 13 जो है ना 13, ये इसकी आइडियल कंडीशन है जहाँ टेस्टिंग होता है। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर की रेडिएशन होती है। वहाँ पे रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर रखते हैं, तब आपको 13 नहीं, अगर वही रेडिएशन चीज़ें कंडीशन मिल गई आइडियल कंडीशन से तभी 13 पहुँच जाएगा, लेकिन वो मिलती नहीं है, है ना, वो मिलती नहीं, वो आइडियल कंडीशन बनानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। आपको ये 8 10 4 5 6 4 5 अभी दे रहा है। हम एक और बोर्ड लेकर आते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे पैरेलल में और सीरीज में। हाँ, कैसे? वो छोटा है ना मल्टीमीटर, पैरेलल के लिए आपको भाई वोल्टेज शेयर तो कर मेन चीज़ है मेजर करना होना चाहिए, फिर तभी कर ही लेंगे, है ना, मेन चीज़ है मल्टीमीटर पैरेलल के लिए वाई how to कनेक्टर use होने चाहिए, तो तभी आप पैरेलल कर वाई कनेक्टर से कर सकते हैं, उसके लिए वाई कनेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी भी हम चेक करते हैं इसकी, हमारे पास वायर थी थोड़ी सी। कंटिन्यूटी देखो चेक कैसे करते हैं, कहीं से वायर को ब्रेक करके देखो। अगर आपको मोटर देखना होगा कि मोटर सही से है तो वहाँ पर आप मोटर चेक कर सकते हो कंटिन्यू। देखिए बेटा, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है इसमें, जहाँ से आपने इन किया किसी वायर को और उसका आउटपुट देखा, वो फिर दीवार में को निकल के ये वायर कहीं जा रहा है, दीवार थोड़ी फोड़ोगे कहाँ से वायर कट है, क्या करोगे, फाइनल एंड पॉइंट पे देखेंगे वहाँ पे जो कंटिन्यूटी स्टार्टिंग वहाँ जा रही है नहीं जा रही है। और हम क्या करेंगे, कोई भी टर्मिनल्स लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का तो सीन है नहीं, तो इस पे हम चेक करेंगे। तो ये जब हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इट विल गिव दैट मींस बीप का कंटिन्यू, मतलब ये सही है, वायर जो है सही है। सही है। अगर ये बीप नहीं दिखाएगा तो अगर ये बीप नहीं कनेक्टेड है, बीप नहीं कनेक्शन अगर हमने वहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तो अब ये अभी नहीं करेगा, बीप नहीं करेगा। तो अगर वहाँ से टच करेंगे थोड़ा सा, ये बीप करके वायर इसमें कुछ का। वैल्यू दिखाया उसका क्या वो ये हो होगा? गया। ये होता है रेजिस्टेंस दिखाता है। अच्छा निकालो इसे दे दो, मैं निकाल दूँ। तो वहाँ से काट रहा हूँ। पहले ये बाहर दूँ चलने से आता Şehzade. Asas falan bas karan कुनी क्रम्पर, क्रम्पर वायर कट इसके लिए वायर के लिए क्रम्पर अगर इनको कनेक्ट करेंगे इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब पहले थी ना ये एक ही वायर। आप ये करो काम, आप उनको रखो पहले कनेक्ट करके थोड़ा सा बस। अब अगर हम कंटिन्यूटी मेजर करेंगे, बीप फॉर करेंगे, एग्जांपल हमने कंटिन्यूटी मेजर की तो ये भी बीप कर रहा है, ठीक है, अभी बीच में से तार कट गई उधर से, हाँ। ठीक है, बीप नहीं करेगा। तार कट गई तो बीप नहीं करेगा, इसका तार मतलब जब भी ये जुड़ी दिख रहा है होगी, कि कहीं ना कहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम Problem है, है। वायर कटी तो हुई। आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम सर्किट्स बहुत सारे देखते हैं, सर्किट बोर्ड्स हमारे पास होते हैं, तो सर्किट में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कहीं से बोर्ड जला तो नहीं है, कहीं पे मतलब वो बसेस जो कनेक्टेड होती है उन पे वो खराब तो नहीं हुए, तो हम डायरेक्टली ICs बाकी सारी इससे आप चीज़ें जो डायोड भी वगैरह सर्किट्स चेक होती कर है, सकते हैं। डायोड्स को चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है, कार्बन रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, बाकी सारी चीज़ें आ रही है। तो ये जो है नॉर्मल था AC का। अगर हम AC भी देखना होगा, फॉर एग्जाम्पल AC पावर भी हमारे पास होता है, इसका रेंज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेंज हमें अगर आप 600 के ऊपर से इसको ये करोगे तो ये मीटर जल जाएगा। मीटर एक तो जल जाएगा और साथ में करंट लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है उसमें। तो ये डिस्प्ले जो है ये पूरा ब्लैक हो जाएगा उस टाइम। तो इसकी रेंज जो है 200 से लेकर 600 तक है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही मेजर नहीं कर पाएगा ये वाला मीटर। जैसे एम्पेयर मेजर नहीं कर पाता। और जब भी आप अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आपको हमेशा RMS वाले मल्टीमीटर लानी चाहिए या क्लैप मीटर रूट मीन स्क्वायर, दैट विल गिव यू मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो इनमें कुछ वेरिएशन भी होती है। उनकी डेटा सेट पे लिखा होता है। तो क्लैम्प मीटर्स भी हमारे पास आते हैं, जैसे बोला, तो उसमें ये नहीं